वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना है ट्राइएंगल का। तो क्वेश्चन है यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइएंगल विथ वर्टिसेस 1 2 1 1 2 2 3 5 1 5 5। तो एक ट्राइएंगल है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं, हमें उस ट्राइएंगल का एरिया फाइंड करना है। कौन से मेथड से? वेक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम ट्राइएंगल बना लिए और उसके वर्टिसेस भी लिख लिए 1 1 2 2 3 5 और यहाँ रहेगा 1 5 5। तो हम सबसे पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, हिंदी में स्थिति सदिश। तो ए का जो पोजीशन वेक्टर होगा ओ ए वेक्टर इक्वल टू आई 1i 1j 2k। तो 1 को तो लिखा नहीं जाता है, i j 2k, ये a का पोजीशन वेक्टर हो गया। वैसे ही b का जब पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। वैसे ही c का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो i प्लस 5j प्लस 5k। ठीक, अब हमें साइड के वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तो ए बी बी सी सी ए, तो इन तीन साइड में से कोई दो साइड ही हम निकालेंगे। तो ए बी निकालें तो ए बी इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो बी में से ए को माइनस कर लो तो 2i में से एक i जाएगा तो i बचेगा, 3j में से एक j गया तो 2j बचा और 5k में से 2k गया तो 3k बचा। तो यहाँ हमने AB का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया है। अब BC का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक, यही निकाल लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो BC का पोजीशन वेक्टर, ये साइड का पोजीशन वेक्टर निकाला जा रहा है, दो साइड के पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो BC यानी OC माइनस OB। तो OC ये है, उसमें से OB को माइनस कर देना है। तो I में से 2i माइनस होगा तो माइनस i, फिर 5j में से 3j माइनस होगा क्योंकि हम OC में से OB को माइनस कर रहे हैं। तो I में से 2i माइनस हुआ तो माइनस i, 5j में से 3j माइनस हुआ तो 2j, 5k में से 5k माइनस होएगा तो 0k। तो 0k को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, या 0k लिख दो, दोनों ही तरीके सही है। अब हमें अब हमें AB क्रॉस BC निकालना पड़ेगा। ट्राइएंगल ABC में दो साइड के वेक्टर निकाल चुके हैं, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी AB क्रॉस BC, AB क्रॉस BC। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ लिख देते हैं I J K और AB के मल्टीपल। तो AB का मल्टीपल है 1 2 3, तो यहाँ लिख लिए 1 2 3। BC का मल्टीपल है -1 2 0, -1 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिखे I, ठीक, फिर यहाँ माइनस पहले लिख दो, J में माइनस लगता है तो माइनस J। ठीक, इस तरह से एक्सप्लेन जब भी करते हैं तो ये J में माइनस लगाया जाता है। तो माइनस J लिख करके फिर यहाँ हम माइनस लिख देंगे, प्लस K लिख करके इधर पहले से माइनस लिख लो। अब हम इस जब I लिखे हैं तो इसको छुपा दिए तो ये बचा 2 3 2 0। तो 2 का 0 से इंटू हुआ तो 0, इसका इससे इंटू होता है माइनस करके, इसका इससे, तो माइनस तो लिख चुके हैं। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। फिर इसको छुपा दिए J वाले को, तो 1 -1 3 0। तो 1 का 0 से इंटू हुआ 0, ठीक, 1 का 0 से इंटू हुआ, माइनस करके माइनस तो लिख लिए 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। फिर k के साथ लिए इसको छुपा दो तो इसका इससे इंटू हो जाएगा 2 और 2 का -1 से हुआ तो -2 यानी +2। तो ये आ जाएगा -6i -3j प्लस 4k। ठीक, तो AB क्रॉस BC निकाल चुके हैं, हमें एरिया ऑफ ट्राइएंगल चाहिए। तो अब हम AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो AB क्रॉस BC लिख दिए
इसका जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, यानी इसका मैग्नीट्यूड, यानी कि -6i -3j प्लस 4k, तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट, i के साथ -6 है तो -6 का स्क्वायर, j के साथ -3 है तो -3 का स्क्वायर, k के साथ 4 है तो 4 का स्क्वायर। तो इस तरह से लिखे, ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा, ऐड हो करके अंडर रूट, इनको ऐड कर लो, 36 प्लस 9 हो जाएगा 45 प्लस 16, ये हो जाएगा 1 कैरी 1 गया 61। तो अंडर रूट 61 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। तो 1/2 तो 1/2 ही रहने वाला है, और AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर का मॉड कितना है, अंडर रूट 61। तो यही हमारा आंसर है, या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ इसका स्क्वायर यूनिट, एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर है।